हाय स्टूडेंट्स स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी हालत बेहतर हो रही है, आई एम गेटिंग बेटर। मेरी हालत बेहतर हो रही है, आई एम गेटिंग बेटर। डांस करना मेरे बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांस करना मेरे बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुमने खामखा उसे बता दिया, यू टोल्ड हिम फॉर नो रीजन। तुमने उसे खामखा बता दिया, यू टोल्ड हिम फॉर नो रीजन। तुम खामखा लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर नो रीजन। तुम खामखा लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर नो रीजन। मुझे बताओ मैं क्या करूं, टेल मी व्हाट शुड आई डू। मुझे बताओ मैं क्या करूं, टेल मी व्हाट शुड आई डू। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम किस बात की उम्मीद कर रहे हो, व्हाट आर यू होपिंग फॉर। तुम किस बात की उम्मीद कर रहे हो, व्हाट आर यू होपिंग फॉर। तुम किस बात के पैसे दे रहे हो, व्हाट आर यू पेइंग फॉर। तुम किस बात के पैसे दे रहे हो, व्हाट आर यू पेइंग फॉर। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किस बारे में प्लान कर रहे हो, व्हाट आर यू प्लानिंग अबाउट। तुम किस बारे में प्लान कर रहे हो, व्हाट आर यू प्लानिंग अबाउट। तुम किस बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तुम किस बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, देन एट लीस्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, देन एट लीस्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने दरवाजा खोला, देन एट लीस्ट ही ओपन द डोर। तब जाकर उसने दरवाजा खोला, देन एट लीस्ट ही ओपन द डोर। मैंने उसे सब कुछ बताया, तब जाकर उसने यकीन किया। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देन एट लास्ट ही बिलीव। मैंने उसे सब कुछ बताया, तब जाकर उसने यकीन किया। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देन एट लास्ट ही बिलीव। पहले वो खाना खाएगा, तब जाकर वो यहाँ आएगा। ही विल ईट फूड फर्स्ट, देन एट लास्ट ही विल कम। पहले वो खाना खाएगा, तब जाकर वो यहाँ आएगा। ही विल ईट फूड फर्स्ट, देन एट लास्ट ही विल कम। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, he always stands in my ways। वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, he always stands in my ways। क्या मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ेगा, will I have to wait for a long। क्या मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ेगा, will I have to wait for a long। ऐसा थोड़ी ना करते हैं, this is not the way to do। ऐसा थोड़ी ना करते हैं, this is not the way to do। ऐसा थोड़ी ना खाते हैं, this is not way to eat। ऐसे थोड़ी खाते हैं, थोड़ी ना खाते हैं, this is not way to eat। ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, this is not way to say। ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, this is not way to say। ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, this is not the way to laugh in front of all। ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, this is not the way to laugh in front of all। ऐसा थोड़ी ना बोलते किसी से, this is not the way to talk to anyone। ऐसा थोड़ी ना बोलते किसी से, this is not the way to talk to anyone। ऐसा थोड़ी ना रोते, this is not the way to cry। ऐसा थोड़ी ना रोते हैं, this is not the way to cry। मैं काम में लगा हुआ था, I was into some work। मैं काम में लगा हुआ था, I was into some work। बालों में तेल लगा लो, apply oil on your hair। बालों में तेल लगा लो, apply oil on your hair। आज आप किसके साथ सोएंगे, with whom will you sleep today। आज आप किसके साथ सोएंगे, with whom will you sleep today। मैं तो मजाक कर रहा था, I was just kidding। मैं तो मजाक कर रहा था, I was just kidding। तुमने उससे क्या कहा, what did you say to him। तुमने उससे क्या कहा, what did you say to him। तुमने उसे क्या बताया, what did you tell her।
तुमने उसे क्या बताया? व्हाट डिड यू टेल हर? तुमने अपनी नौकरी कब छोड़ी? व्हेन डिड यू क्विट योर जॉब? तुमने अपनी नौकरी कब छोड़ी? व्हेन डिड यू क्विट योर जॉब? तुमने इसके बारे में कब फैसला किया? व्हेन डिड यू डिसाइड अबाउट इट? तुमने इसके बारे में कब फैसला लिया? व्हेन डिड यू डिसाइड अबाउट इट? तुमने सब कुछ कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? तुमने सब कुछ कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? तुमने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? हाउ डिड यू अर्न सो मच मनी? तुमने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? हाउ डिड यू अर्न सो मच मनी? वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना। कॉल मी वंस यू रीच देयर? वहां पहुंचते ही मुझे फोन करना। कॉल मी वंस यू रीच देयर? जाने से पहले सब कुछ चेक कर लेना। चेक एवरीथिंग बिफोर लिविंग? जाने से पहले सब कुछ चेक कर लेना। चेक एवरीथिंग बिफोर लिविंग। सारा खाना खत्म करो। फिनिश एवरीथिंग ऑन द प्लेट? सारा खाना खत्म करो। फिनिश एवरीथिंग ऑन द प्लेट? जल्दी से नहा लो, नाश्ता तैयार है। टेक ए क्विक शावर, ब्रेकफास्ट इज रेडी? जल्दी से नहा लो, नाश्ता तैयार है। टेक ए क्विक शावर, ब्रेकफास्ट इज रेडी? जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। गेट रेडी सून एल्स यू विल बी लेट? जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। गेट रेडी सून एल्स यू विल बी लेट? अब उठ जाओ, तुम बहुत सो चुके हो। गेट अप नाउ, यू हैव स्लेप्ट इनफ? अब उठ जाओ, तुम बहुत सो चुके हो। गेट अप नाउ, यू हैव स्लेप्ट इनफ? क्या तुम बाजार में नहीं रहते हो? डू यू नॉट लिव इन मार्केट? क्या तुम बाजार में नहीं रहते हो? डू यू नॉट लिव इन मार्केट? क्या वह मोबाइल नहीं बेचता है? डज ही नॉट सेल मोबाइल? क्या वह मोबाइल नहीं बेचता है? डज ही नॉट सेल मोबाइल? क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? डू यू नॉट टीच योर चिल्ड्रन? क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? डू यू नॉट टीच योर चिल्ड्रन? क्या वे लोग गाना नहीं गाते? डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्या वे लोग गाना नहीं गाते? डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो ये जो सीरीज है 50 सेंटेंसेस की, इसका मेन जो उद्देश्य है वो आपको एक तरह से नोटबुक में इन सेंटेंसेस को नोट कराना है। ठीक है, इस वीडियो में ना तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखो बहुत सी चीजें हैं जो एकदम, देखो ये तुम खामखा लड़ रहे हो, तो यहाँ खामखा का मतलब होता है खामखा, फॉर नो रीजन। ठीक है, तुमने खामखा उसे बता दिया फॉर नो रीजन। ठीक है, इसी तरह पीस ऑफ केक के बारे में तो मैंने आपको इसमें बिल्कुल डिटेल में कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको एक तरह से रीडिंग करके बताया है। और इस जो वीडियो सीरीज का जो मेन उद्देश्य है वो आपका एक रीडिंग का है कि आप इन सेंटेंस को देखें और अपनी नोटबुक में लिख लें। जैसे जैसे आप नोटबुक में लिखेंगे आपके बहुत से सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि या तो आप हमारी वीडियो को सुने या फिर खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके इन सेंटेंसेस को सुने। देखो लैंग्वेज इंग्लिश होती है वो स्पोकन इंग्लिश से थोड़ी अलग होती है। लैंग्वेज इंग्लिश में आप कहीं का मतलब कहीं भी लगा सकते हो, और सब्जेक्ट इंग्लिश में वो जो एग्जैक्ट होता है उसमें ग्रामर वगैरह यूज होती है। ठीक है, पर एक तरह की डायलॉग डिलीवरी होती है। हम जी पहले हमको थोड़ी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, फिर हम ग्रामर पे आते हैं। तो ये एक तरह से जो एडवांस लेवल के हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनके लिए तो बहुत इजी है, पर ये मेरे हिसाब से 5th से लेके 10th के क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो शुरुआती दौर में इसको सीख रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, देखो मैंने हमारे सारे वीडियोस देखें, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जैसे जैसे देखोगे तो मैंने एक तरह से आपको 1250 सेंटेंसेस करा चुका हूं अब तक। ठीक है, आने वाली वीडियोस में और भी हो जाएंगे, तो ये 1250, 60, 1300 जो भी है। ठीक है, जैसे जैसे आप इनको देखेंगे तो आपके ये गाय में देखो दिस इज द नोट वे टू से, ऐसा थोड़ी ना कहते। ठीक है, तो ये 1200-1300 जो सेंटेंसेस मैं आपको करा चुका हूँ, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें, फिर आप हमारे वीडियोस को सुन ले या खुद की वॉइस में इनको एक साथ रिकॉर्ड कर ले। फिर आप कहीं जा रहे हो या जो मतलब जब आप सॉन्ग सुनते हो तो कभी कभी आप इनको भी सुन लिया करो। तो ये एक तरह से डायलॉग्स हैं, जैसे पुष्पा मूवी में डायलॉग था ना, मैं झुकेगा नहीं साला, तो एक डायलॉग्स है वो अगर साउथ के एक्टर्स को दे दो या मराठी एक्टर को दे दो तो उनको एक बार बोलना होता आता माझी सटकेली। तो ठीक है, ये मराठी डायलॉग है तो हम इसको बोलते हैं ना, तो फिर अब मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया, ये हम अपने आप ही समझ गए जब बार बार इसको सुनते हैं। तो ये उसी तरह से, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इन सेंटेंस को मेरी तरह से नोटबुक में इनको लिख लें। ठीक है, फिर आप और भी वे में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनको देख के और हमारे वीडियोस को देख के आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। तो जो देख रहे हैं इनको, उनके लिए बेसिक है, उनको एक बार लिखें। फिर जो टेंस वगैरह के वीडियोस हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट पे हमारे चैनल में
मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।